अमित एक आर्टिस्ट था। उसे रंगों के सपने आते थे। वो फीलिंग्स को पेंट करना चाहता था, लेकिन जिंदगी बेरंग लगती थी। उसका छोटा सा कमरा भरा पड़ा था। दीवारों पे कैनवास टंगे थे, खाली, उसके दिल की तरह। उसने महीनों से कुछ पेंट नहीं किया था। दिन सुस्त थे, रातें लंबी, इंस्पिरेशन कहीं दूर खो गई थी। अमित खोया हुआ सा महसूस करता था, सेल्फ डाउट के समंदर में डूबता हुआ। उसका टैलेंट, जो कभी जलती हुई आग की तरह था, अब हवा में जलते हुए दिए की तरह टिमटिमा रहा था। क्या ये फिर कभी पूरी तरह से जलेगा? बाहर की दुनिया भी कुछ खास अलग नहीं थी। शहर शोर शराबे से भरा था। लोग परेशान चेहरों के साथ भागते फिरते थे। इमारतें ऊंची, ठंडी और बेपरवाह सी खड़ी थीं। खूबसूरती कहां थी, खुशी कहां थी? अमित घंटों घूमता रहा, इंस्पिरेशन ढूंढता रहा। पार्क, बाजार, भीड़ भाड़ वाली गलियां, कुछ भी उसकी रूह को नहीं छू पा रहा था। वो हारा हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। खाली कैनवास उसे चिढ़ा रहा था। ये एक मजाक सा लग रहा था, उसकी क्रिएटिविटी की कमी की याद दिलाता हुआ। क्या फायदा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज निराशा से भारी थी। उसके रंग अनटच थे, ब्रश बेकार पड़े थे। उम्मीद ढलते हुए सूरज की तरह दूर होती जा रही थी। एक सुबह अमित एक अजीब सी आवाज से उठा। उसकी नींद में खलल पड़ेगा और उसने अपने चारों ओर देखा। उसकी खिड़की पर कोई धीरे धीरे टैप कर रहा था। वो आवाज इतनी हल्की थी कि उसे लगा शायद उसका वहम हो। उसने बाहर देखा। बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे कोई संदेश देने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उस धुंध में एक छोटा सा हमिंग बर्ड उड़ रहा था, शेल्टर ढूंढ रहा था। वो बारिश की बूंदों से बचने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी खिड़की पर आ बैठा, जैसे उसे अमित की खिड़की ही सबसे सुरक्षित जगह लगी हो। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि अमित को भी सुनाई दे रही थी। अमित उसे देखता रहा, जैसे जादू हो गया हो। वो उस छोटे से जीव की ताकत और जीवटता से मंत्रमुग्ध हो गया। वो चिड़िया, इतनी नाजुक, फिर भी इतनी जिंदा दिल। उसके पंखों के रंग इतने चटक थे कि अमित की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी चोंच बारिश की एक बूंद में डाली, जैसे वो बूंद उसके लिए अमृत हो। उसके पंखों पर एक छोटा सा एमरल्ड जैसा, वो पंख जैसे किसी जादुई दुनिया से आया हो। फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए वो गायब हो गई। बारिश बंद हो गई। वो जैसे एक संदेश देकर चली गई हो। बादलों में से सूरज निकल आया। उसकी किरणें कमरे में फैल गईं, जैसे सब कुछ नया हो गया हो। अमित ने अपने अंदर कुछ महसूस किया, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा। वो अपने कैनवास की तरफ भागा, एक ब्रश उठाया। उसके मन में एक नई तस्वीर उभर रही थी। ब्रश का टच जाना पहचाना लगा, सुकून देने वाला, जैसे वो अपने पुराने दोस्त से मिल रहा हो। उसने हमिंग बर्ड को पेंट करना शुरू कर दिया, उसकी हर एक बारीकी को ध्यान से देखते हुए। उसके चटक रंग उसके आसपास की बेरंगी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। वो पेंटिंग जैसे उसकी आत्मा का प्रतिबिंब हो। चौथा भाग कैनवास जाग उठा। एक खाली कैनवास, एक सादा सतह, जो अब एक नई कहानी कहने को तैयार था। उसने बारिश को पेंट किया, हर बूंद रोशनी का एक छोटा सा प्रिज्म। ये बूंदें जैसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों को दर्शा रही थीं। उसने चिड़िया के डर, उसके हौसले और मुश्किल में भी उसकी खुशी को पेंट किया। घंटे बीत गए। चिड़िया की हर भावना, हर पल कैनवास पर जीवंत हो उठी। वो रुक नहीं सका। उसकी कला में एक अजीब सी ताकत थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसका हाथ अपने आप चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन दे रही हो। कैनवास, जो कभी खाली और ठंडा था, अब जिंदा हो गया था। हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक में एक नई जान थी। ये एनर्जी और इमोशंस से भर गया था। रंग गा रहे थे, जैसे कैनवास पर एक नई दुनिया बस गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे हमिंग बर्ड कैनवास पर उड़ने को तैयार हो। उसकी पंखों में एक नई ऊर्जा थी। अमित ने अपना दिल और जान पेंटिंग में लगा दी। उसकी हर सांस, हर धड़कन उस कला में समाहित हो गई। ये सिर्फ एक चिड़िया से ज्यादा था। ये एक प्रतीक था, एक संदेश था। ये उम्मीद थी, ये जिंदगी थी। हर रंग, हर छवि जीवन की एक नई कहानी कह रही थी। जब वो पीछे हटा तो उसकी सांसें रुक सी गईं। उसने जो देखा वो अविश्वसनीय था। क्या उसने सच में ये पेंट किया था? क्या ये उसकी ही कृति थी? रंग घूम रहे थे, बारिश की बूंदें चमक रही थीं। हर बूंद में एक नई कहानी थी। तूफानी बैकड्रॉप में हमिंग बर्ड, उम्मीद की एक किरण, जैसे तूफान के बीच में भी उम्मीद की रोशनी चमक रही हो। उसने अपनी निराशा कैनवास पर उड़ेल दी थी और उसकी जगह खूबसूरती पाई थी। उसकी कला ने उसे एक नई दिशा दी थी, एक नई पहचान।
5वां भाग, खुशी के रंग। इंस्पायर्ड होकर अमित पेंट करता रहा। उसकी कला में एक नई ऊर्जा और उमंग थी। हर स्ट्रोक में एक नई कहानी, एक नया अनुभव। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी, जैसे एक तितली का फूलों पर मंडराना या हवा का हल्का सा झोंका। नीचे गली में एक बच्चे की हंसी, उसकी खिलखिलाहट में अमित को अपनी बचपन की यादें ताजा हो गईं। बारिश से भीगी हुई मिट्टी की खुशबू, वो मिट्टी की सौंधी महक जो हर बार एक नई ताजगी का एहसास दिलाती है। फल वाले के ठेले पर रखे रंग बिरंगे फल, हर फल की चमक और रंगत में अमित को जीवन की विविधता दिखी। हर एक्सपीरियंस एक ब्रश स्ट्रोक बन गया, उसके इमोशंस की टैपेस्ट्री में जुड़ता गया। हर रंग, हर छाया उसकी भावनाओं का प्रतीक बन गया। उसके कैनवास, जो कभी उसकी नाकामी की निशानी थे, अब जिंदगी से भर गए थे। शहर के ऊपर सनसेट्स, जो कभी उदासी लाते थे, अब उम्मीद की किरण बन गए। चाय की दुकान का सुकून, एक कप चाय में उसे सुकून और शांति का एहसास हुआ। कंक्रीट में से निकलते हुए फूल का हौसला, उस फूल में अमित को अपनी जिंदगी की जद्दोजहद और जीत की कहानी दिखी। उसने आम चीजों में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ढूंढा, उसका दिल नई उम्मीद से भर गया। हर छोटी चीज में उसे एक नई कहानी दिखने लगी। अमित को एहसास हुआ कि खूबसूरती बड़े बड़े कामों में नहीं होती, ये उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हमें हर दिन मिलते हैं। ये उन रोजाना के मिरेकल्स में होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे सुबह की पहली किरण या रात का सन्नाटा, एक प्यार भरा शब्द, एक मुस्कुराहट। ये छोटे छोटे जेस्चर्स ही असली खुशी का कारण बनते हैं। जीने का सिंपल सा एक्ट, मुश्किलों के बीच खुशी ढूंढना, हर कठिनाई में एक अवसर देखना। और उसने ये सब पेंट किया उस पैशन के साथ जो उसे लगा था कि वो हमेशा के लिए खो चुका है। उसकी कला में अब एक नई जान आ गई थी। छठा भाग, एक मास्टरपीस का खुलासा। अमित के काम की चर्चा फैल गई। लोग रॉ इमोशंस, वाइब्रेंट कलर्स और पेंटिंग्स से निकलती हुई खुशी की तरफ खींचे चले आ रहे थे। उसका छोटा सा अपार्टमेंट एक गैलरी बन गया, जो आर्ट लवर्स, कलेक्टर्स और क्रिटिक्स से भर गया। एक पेंटिंग ने सबका दिल जीत लिया, बारिश में हमिंगबर्ड। ये सिर्फ एक तस्वीर से ज्यादा था, ये उनकी अपनी स्ट्रगल्स, अंधेरे में रोशनी ढूंढने की उनकी कोशिशों का रिफ्लेक्शन था। लोग उसके सामने खड़े थे, आंखों में आंसू, दिल में एक अजीब सी उम्मीद। उस पेंटिंग को मास्टरपीस कहा गया, अवार्ड्स मिले। अमित के काम को देश भर की फेमस गैलरीज में जगह मिली, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें उनके आसपास की खूबसूरती की याद दिलाना। 7वां भाग, अनजानी जगहों पर रोशनी ढूंढना। अमित की कहानी उम्मीद की ताकत की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी एक छोटी सी चिंगारी हमारे अंदर आग लगा सकती है। ये हमें आम चीजों में खूबसूरती ढूंढना, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को अपनाना सिखाती है। दुनिया अंधेरे से भरी है, हाँ, लेकिन ये रोशनी से भी भरी है, अगर हम उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलें। अमित की तरह हम सब में अपना मास्टरपीस बनाने की ताकत है। हमारा कैनवास अलग हो सकता है, शब्द, संगीत, काइंडनेस, लेकिन मैसेज वही रहता है। अपनी हमिंगबर्ड ढूंढो, अपनी स्पार्क ढूंढो और अपनी रोशनी को चमकने दो, क्योंकि क्रिएशन का सबसे छोटा सा एक्ट भी दुनिया को रोशन कर सकता है।